करने वाली है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज किशनगंज के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बूढ़ी काली मंदिर में अमित शाह की ओर से पूजा अर्चना की गई। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। इस मंदिर का बेहद पुराना इतिहास रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूर्ण होती है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अमित शाह मंदिर में किस तरीके से पूजा कर रहे हैं साफ तौर पर आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐतिहासिक मंदिर में माता की आरती भी की और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए पुरोहितों के इस दौरान अमित शाह की ओर से पैर भी छुए गए। इसके बाद अमित शाह ने रक्षा सूत्र भी बंधवाया और मंदिर की परिक्रमा के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर मान्यता यह है कि इस मंदिर में दिल से मांगी गई हर मनोकामना, हर मुराद जरूर पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में दिल से मांगी गई मनोकामना पूरी तो जरूर होती है। इस मंदिर में मूर्ति दान करने की भी प्रथा है, लेकिन मूर्ति दान के लिए अभी 20 साल का वेटिंग लिस्ट है। अगले 20 साल तक मूर्ति दान करने के लिए बुकिंग हो चुकी है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए अमित शाह की ओर से माता की आरती की गई। यहाँ पर एक भक्त के तौर पर अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा सूत्र बंधाया अमित शाह ने अपने हाथों पर। शाह की शक्ति पूजा इस दौरान साफ तौर पर देखने को मिली। पुरोहितों के इस दौरान अमित शाह की ओर से पैर भी छुए गए। जब आरती के बाद वहां पर जो भी पुरोहित मौजूद थे वहां पर अमित शाह ने पुरोहितों के पैर छुए। प्रसाद भी यहां पर ग्रहण किया अमित शाह ने और इसके बाद महिलाओं ने उन्हें गुलाब का फूल भी भेंट किया, साथ ही उन्हें चादर भी भेंट की गई। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। और ये और 5 तस्वीरें जहां पर ऐतिहासिक काली मंदिर में अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही साज सज्जा के भी यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। पूरी तैयारियां कर ली गई थी। मां की भव्य प्रतिमा आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इसी मंदिर में अमित शाह की ओर से पूजा अर्चना की गई। मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया था। लोगों में काफी उत्साह था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह ने यहाँ पर पूजा अर्चना की और इस वक्त अमित शाह की मौजूदगी इंडो नेपाल बॉर्डर पर। आपको आरती की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आरती भी की गई। इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी लोग पूरे मन से कोई भी मुराद मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। 1902 से पहले का ये मंदिर, और अमित शाह पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना की। तो सीमांचल दौरे का अमित शाह का ये दूसरा दिन, और आज किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। यहाँ पर पुरोहितों के पैर भी छुए। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान अमित शाह के साथ मौजूद रहे। संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, मंगल पांडे समेत तमाम नेता की मौजूदगी इस वक्त थी बूढ़ी काली मंदिर में और अमित शाह की ओर से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। और देखिए जिस तरीके से 2024 को लेकर बीजेपी ने एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, तो उसी तरह बिहार में सत्ता पक्ष जो कि महागठबंधन की पार्टी है उसने भी 2024 की तैयारियां कर ली। और इसी के तहत कल लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। आज लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी दिल्ली में है इस वक्त, जहां पर वो मिसा भारती के आवास पर रहेंगे और कल उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात को बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी एकजुटता की जो बात लगातार कही जा रही है उसके मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी दिल्ली रवाना होंगे और वहां पर सोनिया गांधी से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होगी। दिल्ली से यहां पर लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सीधे सिंगापुर चले जाएंगे, जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट उन्हें कराना है। तो ये लालू प्रसाद यादव का कार्यक्रम इस वक्त लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी दिल्ली में, जहां पर अपनी बेटी मिसा भारती के आवास पर वो रहेंगे। लेकिन कल सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात बताई जा रही है। नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे सोनिया गांधी की मुलाकात के वक्त, और इसके बाद सीधे लालू प्रसाद यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं नालंदा के राजगीर से, जहां पर प्रशिक्षण शिविर का लोजपा रामविलास की ओर से आयोजन किया गया है। 3 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर, जिसका आज अंतिम दिन है। और चिराग पासवान आपके टीवी स्क्रीन पर, सुनिए। एनडीए गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे, उस वक्त भी कोई इस बात का विश्वास नहीं करता था। 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 10 नवंबर को वो चुनाव परिणाम आए थे। 11 नवंबर को मैंने एक प्रेस वार्ता की थी। जितने मीडिया के साथी मौजूद हैं अपने आर्काइव में से निकाल के देखें। उस दिन मैंने इस बात की चर्चा की थी, घोषणा मान लीजिए मैंने की थी, और उस दिन मैंने कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा एनडीए गठबंधन को छोड़ महागठबंधन में वापस जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर होगी। और आज प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रातों रात किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना पाला बदला और वो पुनः महागठबंधन के साथ वो चले गए। इसी तरीके से जब मैं मध्यवर्ती चुनाव की जब मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के बीच में मतभेदों का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये महज आगाज है। अभी ये एकमात्र शुरुआत है। अभी तो खटपट इन दोनों के बीच में भैया बहुत हो। इनके एक राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अभी से सुझाव देने लगे हैं कि आप जाइए आश्रम में, आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। कहने का मतलब ये कि मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, और कोई मुख्यमंत्री को बोले कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, ये मुख्यमंत्री जी से बर्दाश्त नहीं होता। संभव ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अपने रहते रहते मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। भाई पिछले 8 सालों में कितनी बार हम लोगों ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम देखा। 15 में देखा, 17 में देखा, 20 में देखा, 22 में देखा, पर जितनी बार शपथ ग्रहण हुआ उसमें बदला कौन? सिर्फ उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वही है, बदले तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री वहां से बदले। आज भी भैया बिहार में जो सरकार बनी है, क्या ये बिहार के विकास की सोच के लिए बनाई गई सरकार है? क्या ये सरकार इसलिए बनी थी कि बिहार में कोई विकास के कार्य लंबे चल रहे हैं, उन विकास के कार्यों को पूरा करना है, इसलिए ये सरकार बनी है? ये सरकार बनी है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। 2 ऐसे राजनीतिक दल एक साथ आए हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रदेश की महत्वाकांक्षाओं पे भारी पड़ी। एक ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, उसको सत्ता में आना था, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। और एक दूसरा ऐसा दल जिसके नेता को मुख्यमंत्री बनने का लालच ऐसा है कि वो उसके लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। उनको डर था अपने पिछले गठबंधन में कि उस गठबंधन के जो घटक दल हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, नाम लेने से डरता नहीं, खुलकर बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। उनको डर था कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन में, उनके दल में, जनता दल यूनाइटेड में शायद तोड़फोड़ करेगी, या संभवतः अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से बाहर करेगी। इस डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पाला बदला और वो महागठबंधन के साथ चले गए। पर अब परिस्थिति देखिए भैया, बहुत मजेदार होने वाली है आने वाले दिनों। अब जो परिस्थिति बनेगी, जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, नेता महागठबंधन नहीं, राजद और जनता दल यूनाइटेड, भाई जनता दल यूनाइटेड 2020 में किसके सामने चुनाव लड़ी थी? महागठबंधन के सामने ना, जिसमें उस वक्त राजद, कांग्रेस, तमाम ये दल होते थे। किसके सामने नेता जीत के आए? इन्हीं नेताओं के सामने। आज जब वहां पर दोनों दल एक साथ बैठते होंगे, तो जिसने राजद को हराया वो नेता उसी गठबंधन में, और जिसने जदयू को हराया वो नेता भी उनके घटक दल में। तो आने वाले दिनों में ये टकरार और ज्यादा बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप कभी भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा होगी, और यही एकमात्र कारण नहीं बनेगा भैया। कारण बिहार में बढ़ती अराजकता भी,
जिस तरीके से एक के बाद एक बिहार में अपराध का सिलसिला शुरू हुआ, एक मौत का तांडव यहां पर अपराधियों द्वारा रचा जाता है। भाई हम लोगों ने बिहार के इतिहास में कभी बेगूसराय जैसी घटना नहीं सुनी। सीजीआई बोला है जहां पे दो बाइक सवार इतने बेखौफ होते हैं, इतने निडर होते हैं कि आधे पौने घंटे तक बाइक पर सवार होकर बंदूक दनादन आम बिहारियों के ऊपर बरसाते हुए चले जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वो किसी महिला को लग रही है, किसी पुरुष को लग रही है, बुजुर्ग को लग रही है, बच्चे को लग रही है। सिर्फ अंध होकर वहां पे गोलियां बरसाते हुए चले गए। इतना बेखौफ अपराधियों का मनोबल मैंने आज तक बिहार में नहीं देखा। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बिहार में जंगल राज आएगा। भाई मुझे नहीं पता कि जंगल राज आया कि नहीं आया, और मेरी उम्र के युवा को भैया इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। ये जंगल राज शब्द किसने दिया भैया? किसने बताया कि बिहार में जंगल राज था? ये शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में काबिज हुए थे। 2005 में अपने आप को स्वतः सुशासन बाबू वो कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगल राज के दौर की समाप्ति का उन्होंने प्रण लिया था। और आज आपने उसी जंगल राज के साथ मिलकर अपने हाथ मिला लिए। भाई 2020 ज्यादा समय नहीं बीता, आज से 1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग प्रेस मीडिया के साथ ही पत्रकार जब हम लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री जी बताइए पिछले 15 साल में आपने क्या किया, तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? उस वक्त कहते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से। यही बोलते थे ना कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, 15 साल पहले बिहार में कैसा अपराध था। मुख्यमंत्री जी जिस 15 साल पहले के बिहार को आप कोसते थे, आज अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के मोह में उन्हीं के साथ मिलकर बिहार में डबल जंगल राज आप लेकर आ गए हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो संजोग से या दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी। पर साथियों, जहां एक तरफ सामने वाले गठबंधन में क्या उथल पुथल चल रही है, उस पे हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपना ध्यान अपने संगठन पे केंद्रित करने की जरूरत है। कई बार मीडिया के साथी मुझसे गठबंधन का जिक्र करते हैं, कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि आप किस गठबंधन के साथ हैं, क्या आप फलाना गठबंधन के साथ जाकर मंत्री बन रहे हैं, क्या आप उसके साथ जाकर ये बन रहे हैं। भैया चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एक ऐसे नेता के आदर्शों पे चल रहे हैं जिन्होंने हमेशा जनता के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए सत्ता को लाभ करने का काम किया है, पर सत्ता से कभी समझौता नहीं किया। भैया अगर चिराग पासवान को भी मंत्री ही बनना होता, अगर सत्ता का मुझे इतना लालच होता, इतना मोह होता, तो 2020 में समय था ना मेरे पास। 2020 में मैं आराम से केंद्रीय मंत्री बन सकता था, प्रदेश में अपने मंत्री बना सकता था। उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी भाई। मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाकर नतमस्तक होना था, उनकी गलत नीतियों से समझौता करना था और अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भूल जाना। अगर मैं अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर मैं भूल जाता, अगर मैं अपने नेता के सिद्धांतों को भूल जाता, इनके विचारों को भूल जाता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के साथ अगर मैं समझौता कर लेता, और जितनी सीटें ये लोग दे रहे थे, 15 सीटें दे रहे थे, खुलकर इस मन से बोल रहा हूं, कई लोगों के बीच भ्रम फैलाया जाता है कि इतनी दे रहे थे, उतनी दे रहे थे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, किसी में हिम्मत है, कोई भी दल का नेता आके मुझे झुटला के दिखा जाए, 15 सीटें ये लोग उस वक्त दे रहे थे। 15 सीटों पर अगर मैं मान जाता और अपनी नीतियों से समझौता कर लेता, तो संभवतः बिहार में आज 12-13 हम लोग के विधायक होते, संभवतः उसमें से 2-3 हम लोग के मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता,
तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी भी उनसे नजरें नहीं मिला पाता। मैं उन पीड़ित परिवारों से कभी नजरें नहीं मिला पाता जो अपराध का शिकार हुए, उन बच्चियों से कभी नजरें नहीं मिला पाता जिनके साथ दुष्कर्म कर उनको मार कर फेंक दिया जाता, उन व्यापारियों से कभी नजरें नहीं मिला पाता जिनकी उम्र भर की कमाई 2 मिनट में अपराधी आकर लूट कर चले जाते हैं। मैं इनमें से किसी से नजरें नहीं मिला पाता। हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता आज कम से कम इस गर्व, इस घमंड, इस गौरव के साथ बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने कभी गलत का साथ नहीं दिया, हमेशा हम लोग सच्चाई की राह पर चले, उसके लिए हम लोगों को जो बलिदान देना पड़ा हम लोगों ने बलिदान दिया। और ये लोक जनशक्ति पार्टी की आज की सोच नहीं है, ये दशकों से चलती आ रही, हमारे नेता के समय से चलती आ रही। क्या 2005 में हमारे नेता चाहते तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते? 2005 में जब सत्ता की चाबी उनके पास थी, अगर उनको सत्ता का इतना मोह होता, सत्ता का अगर उनको इतना लालच होता, तो 2005 में वो स्वयं मुख्यमंत्री बन सकते थे, पर उनको तब भी अपनी नीतियों से समझौता करना पड़ता, ऐसे दलों से समझौता करना पड़ता जिनके खिलाफ, जिनकी नीति के खिलाफ वो लड़कर आते। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सत्ता के लिए हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, वो लोग लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। हम लोगों को बिहार का खोया हुआ गौरव, बिहार का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाना है। आज जब हम लोग नालंदा में मौजूद हैं, गौरवशाली इतिहास, बिहार के इतिहास को टटोल कर देखिए, सीना गर्व से फूलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, आज जब हम लोग पठन पाठन की बात करते हैं, देश दुनिया में आज शिक्षा को इतना महत्व दिया जा रहा है। सोचिए, आज से दशकों पहले बिहार ने शिक्षा के महत्व को समझा था और नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक्त से देश में, दुनिया में अपनी एक अमिट छाप बनाने में कामयाब हुई। पर आज बीते दिनों में, बीते वर्षों में क्या हम लोग अपने राज्य की शिक्षा के ऊपर अभिमान कर सकते हैं? क्या हम लोग गर्व कर सकते हैं कि भैया बिहार में शिक्षा की प्रणाली इतनी खूबसूरत है, जबकि यहीं के पढ़े लिखे आए IAS ऑफिसर जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां पर जाकर हम लोग अपना सम्मान कमाने का काम करते हैं, वहां पर जाकर अपना वर्चस्व हम लोग दिखाने का काम करते हैं। पर वहीं जब अपने प्रदेश की बात आती है तो हम लोग कुछ नहीं करके दिखा पाते। हमारे बच्चों को आज भी शिक्षा के, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। हम लोगों ने भैया कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का या बंबई। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर पटना में बार काउंसिल के सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार ये होगा और इसमें CGI यूयू ललित की मौजूदगी भी होगी। इसमें यूयू ललित के साथ 7 जज भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त पटना में 5000 से ज़्यादा वकीलों की मौजूदगी, देश भर के वकील जो हैं वो पटना पहुंचे हुए हैं। समाज में अधिवक्ता की भूमिका पर यहाँ पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बार काउंसिल का राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। CGI यूयू ललित पटना में पहुंच चुके हैं। CGI के साथ 7 जज भी उनके साथ मौजूद हैं, उनकी भी मौजूदगी पटना में 5000 से ज़्यादा वकील इस वक्त मौजूद हैं। देश भर से जो वकील हैं वो पटना पहुंचे और इस सेमिनार में ये जानकारी मिल रही है कि समाज में अधिवक्ता की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर पटना में 5000 से ज़्यादा वकीलों की मौजूदगी और इस वक्त बार काउंसिल में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें CGI यूयू ललित भी मौजूद हैं। और बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते चले, जहां पर एक कपड़े के दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि इस समय रहते यहां पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और
इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। घटना अलीनगर बाजार की है। घटना की वजह का खुलासा अभी तक हालांकि नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ये आग लगी थी। लाखों के सामान का यहाँ पर नुकसान हो गया है। कपड़ा दुकान में ये आग लगी। हालांकि लोगों की संजीदगी से इस आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम को समय रहते इन्फॉर्म कर दिया गया और इस वजह से इस आग पर अभी काबू पा लिया गया है। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते चले, जहां पर पशु तस्करी का बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। यहां पर 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको मुंगेर से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने पशु तस्करी का खुलासा करते हुए पशुओं से लदे कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब के समीप MVI सुबह में गाड़ियों की जाँच कर रहे थे और इसी दौरान साफियाबाद की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस जवानों ने कंटेनर का पीछा किया और जब पुलिस ने कंटेनर की जांच की तो उसमें पशुओं से लदे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने पशुओं को पूरब सराय गौशाला में रखवा दिया है। फिलहाल तस्करों से पुलिस की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ट्रक ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। और भागलपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर 9वीं और 10वीं की शाब्दिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों में भी काफी उत्साह है। आपको बताते चले कि कहलगांव प्रखंड के श्री संत उच्च विद्यालय में इन दिनों बोर्ड की ओर से 9वीं और 10वीं की शाब्दिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में धड़ल्ले से विद्यार्थी नकल कर रहे हैं, वो भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं और शिक्षकों द्वारा नकल उन्हें करवाया भी जा रहा है। यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर छात्रा एक साथ बैठकर परीक्षा दे रही हैं और जमकर यहां पर नकल कर रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और डांस करने लगे। रांची से